ये बिनती है करने देता दे। बोल जहाँ लगनाथ नेह और नाते। माता सीता ने कहा सरकार राम जी आप जिन नातेों की बात कर रहे हो ना, आप जिन संबंधों की बात कर रहे हो, तो पिए बिन तिहु तरनते ताते। बोले बिना पति के ये सारे रिश्ते बड़े तड़पाने वाले हो जाते हैं। आप सभी लोग जानती हैं, सभी माताएं जानती हैं महाराज, फिर भी निवेदन कर दूं, मायका तब तक होता है क्या? मायका माँ बाप के बिना सूना होता है क्या जी? मायका माँ बाप के बिना सूना होता है और ससुराल पति के बिना सूना होता है। ससुराल में पति है और तुम्हारे साथ है तो किसी की हिम्मत नहीं है जो तुम्हारे ऊपर उंगली उठा सके, और पति साथ नहीं है और पति नहीं है तो याद रखना कोई भी आपके ऊपर उंगली उठा देगा। सीता जी ने कहा सरकार बोले भोगी रोग समय भूषण भारू, और बोले जमो जाते ना सकल संसार। कहे सरकार आपके बिना ये सारे भोग मुझे रोगों के समान दिखाई पड़ते हैं। अजब सी भैया देखो बच्चे को। बोले भोगी रोगी समय भूषण भारू। बोले आपके बिना ये सरकार मुझे सारे भोग रोगों के समान दिखाई देंगे, और ये सारे परिवार वाले लोग जम जात ना सकल संसारू, ये सारे लोग ये संसार आपके बिना मुझे यम के दूतों की तरह दिखाई देंगे। आपके बिना नहीं रह सकती। राम जी ने कहा नहीं नहीं सीता तुम्हें रहना अयोध्या में ही पड़ेगा। तो धन्य महारानी सीता ने सरकार से प्रश्न कर लिया, सरकार सीता अयोध्या में रह जाएगी क्या? कहा सरकार सीता अयोध्या में रह जाएगी, मैं वनवास नहीं जाऊंगी, बस मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। राम जी ने कहा सीता जी प्रश्न पूछिए। मां सीता की नजर झुकी हुई है, आंखें नम हैं, हाथ को जोड़ा और महारानी जानकी जी ने प्रश्नों को किया राम जी से। क्या राम जी जवाब दीजिए। बोले जिए बिन दे नदी बिन बारी। बताइए नाथ जिए बिन देह, ये शरीर हो और शरीर में छठवा प्रभु का अंश ना हो तो क्या ये शरीर किसी काम का है? बोलो भैया नहीं है ना। आदमी की कीमत नहीं है, ये हाड़ मांस के शरीर की कीमत नहीं है। कीमत तो उसकी है जो हमें अंदर बैठ के जो पट 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 बोल रहा है ना, उसकी कीमत है असली। नहीं तो देखो महाराज जब ये इसमें जो बोल रहा है ना, जब वो निकल जाता है ना तो बेटा भी और परिवार वाले भी कह देते हैं भैया जल्दी करो देर हो रही है। 4 घंटे भी नहीं रुकते।
का बताइए ना। जिए बिन दे नदी बिन बारी, अगर ये शरीर है और शरीर में छठवां अंश नहीं तो ये शरीर किसी काम का है? बोलो राम जी। राम जी ने कहा सीता जी अंश के बिना ये शरीर किसी काम का नहीं है। सीता जी बोले दूसरा प्रश्न, नदी बिन बारी, नदी हो और नदी में अगर पानी ना हो तो क्या वो नदी किसी काम की है? बोलो नहीं। अपनी सिंध नदी बह रही है और सिंध में पानी ना हो तो नदी कुछ काम की है? नहीं है ना। सीता जी ने कहा सरकार आखिरी प्रश्न। बोले तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। बोले अगर स्त्री है और स्त्री के साथ अगर कदाचित अगर पुरुष नहीं है तो क्या वो नारी किसी काम की है? राम जी ने कहा नहीं। सीता जी बोली सरकार सीता जीत गई। जब स्त्री किसी काम के नहीं तो फिर सीता आपको छोड़ करके जाने वाली नहीं। राम जी ने सीता जी को आज्ञा दे दी। अब एक व्यक्ति को और पता पड़ा, ये थोड़े से क्रोधी स्वभाव के हैं ना, गुस्सा वाले, क्योंकि जनकपुर वालों ने सील लगाई है ना, छोट कुमार खोट बड़वारी थर थर कांपई पुर नर नारी। और ये स्वाभाविक भी है। अगर घर में अगर दो बेटियां हैं या दो भाई हैं तो बड़ा तो थोड़ा सा गंभीर होगा पर छोटा बड़ा उद्यमी होगा, स्वाभाविक है। लक्ष्मण जी थोड़े से क्रोधी स्वभाव के। लक्ष्मण जी को पता पड़ा कि भैया को वनवास मांगा। अरे नहीं जी, लक्ष्मण जी ने उठाया अपना धनुष और उठाया तरकस पे बाण। तभी तो कहते हैं कि भरत जैसा लक्ष्मण जैसा सेवक नहीं हो सकता महाराज जमाने। धनुष पर चढ़ाया, प्रतिंचा पहुंच गए राम जी के पास। सरकार मैंने सुना है आप वनवास जा रहे हो। बोले हाँ। लक्ष्मण जी ने कहा भैया वनवास तो बाद में, पहले ये बता वनवास दिया किसने, आज उसकी खैर नहीं है। बोले वनवास देने वाले कोई नहीं, रहने दूंगा तो फिर वनवास जाना ही नहीं। राम जी ने कहा लक्ष्मण वनवास माता पिता ने दिया है, तो जानते हो लक्ष्मण जी ने क्या जवाब दिया? ओ भैया, बोले गुरु पितु माते ना जानहु का, गुरु पितु माते ना जानहु का, गुरु पितु माते ना। तभी तो कहते हैं याद रखना, सुख में तो दुनिया संग चल देती है पर दुख में जो कंधा मिला के चले ना वो तो केवल भाई होता है। तभी तो कहते भाई जैसी बाएं दुनिया में दोबारा नहीं मिलती। बोल गुरु पितु मात, गुरु पितु मात, गुरु पितु मात ना जानहु काहू, कहो हो स्वभाव नाथ पति आओ, कहमो सुभाओ, नाथ पति आओ। गुरु पितु मात, मैं किसी गुरु माता पिता को नहीं जानता। राम जी सीता जी दोनों खड़े सुन रहे हैं। राम जी ने कहा किसी को नहीं जानते। लक्ष्मण जी ने कहा जानता हूं ना। बोले किसको? बोले मोरे सबाही एक तो मैं स्वामी,
बोले दीन बंधु उर अंतरिया, बोले जानता हूं ना आपको, बोले तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च दृढ़म तुमेव सर्वम मम देव देव। मतलब जो कुछ हो वो आप ही हो। राम जी ने सोचा अच्छा ये माता पिता को नहीं मानते, इसलिए इनको माँ के पास भेजना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि माता को नहीं जानते ना। जब बच्चा थोड़ा सा उदंडी हो जाता है तब कहता ना मैं किसी मम्मी पापा को नहीं जानता, हम तो हम ही हैं। और जब वही अगर माता जी थोड़ा सा डांट दें तो कहते नहीं बाप बाप होता। राम जी बोले अच्छा ये माता पिता को नहीं जानते, इनको माता जी के पास भेजा जाए। जय हेलो, जय श्री राधे। इधर में कुछ दानदाताओं के नाम है। तिलक सिंह राजपूत नया गांव पूर्व सरपंच 211 रुपए, काशीपुर गुप्तदान 211 रुपए, गंगाराम कुशवाहा गोड़ाताल 101 रुपए, सीताराम कुशवाहा शिलानगर 51 रुपए, भारत सिंह साहू नया गांव 101 रुपए, राजकुमार झा नंदपुर इनकी तरफ से 1 किलो घी, मुन्नालाल कुशवाहा शिवपुरी 101 रुपए, अमीर सिंह कुशवाहा चक्रामपुर 151 रुपए। इन सभी दानदाताओं की चुरबारे सरकार मनोकामना पूर्ण करें। बोल